नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज मेडिक्लेम से रिलेटेड हम जो 24 वीडियोस की सीरीज कर रहे हैं उस 24 वीडियोस में आज का जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से 19वें नंबर का है और अब से लेके अगले जो 5-6 वीडियोस होंगे वो क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी चीज़ें भी अगर आपके हिसाब से होती हैं तो वो भी जरूर लेंगे। आज पहला प्रश्न ये है कि एक तो टीपीए या डायरेक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है किस कंपनी से लेना चाहिए। तीसरा कि बैंक से या ऑनलाइन या ऑफलाइन लेना चाहिए, चीप लेना चाहिए या महंगा लेना चाहिए, एडवर्टीजमेंट। ये 4-5 चीज़ें मैं बात करना चाहूँगा। टीपीए और हॉस्पिटल का क्योंकि टेक्निकल मुद्दा है वो अगले एपिसोड में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। किस कंपनी से लेना चाहिए वो भी मैं बाद में बताने का, आईआरडीए का रोल, ये सब चीज़ें क्योंकि टेक्निकल मुद्दे अगले वीडियो में लेने का प्रयास करूंगा। आज के मुद्दे में ऑनलाइन ऑफलाइन की पहले बात कर लेते हैं। देखिए सर, ये बात आपने मेरे और हर अच्छे यूट्यूबर के मुंह से जो कि फाइनेंसिस के बारे में बात करता है न्यूज़पेपर में कई जगह पे आपने सुनी होगी कि जो भी एक चीज जिसे आप एक पेमेंट में खरीद सकते हैं वो ही केवल ऑनलाइन लेनी चाहिए और जिस चीज को एक से ज्यादा कंजीक्वल पेमेंट्स में लेना पड़े उसे कभी भी चाहे वो कोई भी चीज हो, इंश्योरेंस हो या कोई भी एक चीज हो जो बार बार जिसकी पेमेंट होनी हो तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत डीप डिटेल्स में पढ़ लिए जाएं और उसके बाद ही उसको उस ऑनलाइन खरीदा जाए। क्योंकि आप ऑनलाइन में किसी की गर्दन पकड़ नहीं सकते, कोई काम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते और हमारा जो संविधान है, हमारे जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो अभी तक एक प्राइमरी स्टेज में है। उनके अंदर इतनी चीज़ें, आपके बैंक के कितने फ्रॉड हो जाते हैं, आपके एटीएम ये वो 90% सॉल्व ही नहीं होते, उम्र बीत जाती है और वो पैसा कभी दोबारा रिकवर नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है कि हमारे अभी तक आईटी लॉज एक बनने की प्रक्रिया में है। देखिए, इंश्योरेंस वगैरह अगर आप ले लेते हैं ऑफलाइन तो आप कम से कम बात कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप किसी से क्या बात करेंगे, किसको पढ़ेंगे? टोल फ्री नंबर कोई उठाता नहीं है और कोई अपनी जिम्मेवारी के साथ सामने आता नहीं है। कंपनी वाले कहेंगे इसको बैंक को करो, बैंक वाले कंपनी को, हम तो सिर्फ पोर्टल हैं, हम तो सिर्फ ये हैं वगैरह वगैरह करते हुए बहुत सारी चीज़ें, भी कस्टमर केयर इसका अलग है, इसकी ये चीज़ अलग है। तो मेरा तो एकदम स्ट्रेट अवे सजेशन है कि आप सर्च कीजिए, पूरी चीज़ पहचानिए, हर एक चीज़, लेकिन लीजिए ऑफलाइन किसी अच्छे, बेहतरीन, एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी एजेंट, एडवाइज़र, ब्रोकर या बेहतरीन इंसान भी हो। इनके अलावा सेकंड चीज, चीप या महंगा। एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं ना कि सिर्फ 500 रुपये में 1 करोड़, और ये यार एक कैलकुलेशन बताओ कि अगर एक कंपनी जिसके पास एग्जाम्पल में वो 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ का 500 के हिसाब से 6,000 बन गया साल का। तो 6,000 रुपये में कितने इंश्योरेंस वो बेचें तो उनका वो 1 करोड़ रुपये कवर होता है। आप देखेंगे कि यार ये तो एवरेज बहुत बढ़ी जा रही है। यानी कि अगर हर 1000 व्यक्तियों पर एक व्यक्ति की डेथ होती है तो उनको 1 करोड़ रुपये देना पड़ता है। तो कंपनसेशन यानी कई गुना उस खर्चे को, अगर कहीं कोई कैलेमिटी आ जाए, 1 या 2 डेथ हो जाए, 4 डेथ हो जाए, तो उस सूरत में कैसे कंपनी कवर करेगी? तो कहीं पे भी इस चीज़ का आपको सार नहीं मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन क्योंकि मैं पिछले वीडियोस में कहीं डाल चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा से वो रीकैप नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे एक कंपनी जो उसी चीज़ का 25-35 हज़ार रुपये, LIC जैसी कंपनी एज वाइज 18 से 25 हज़ार के करीब कहीं ना कहीं लेती है, तो वो उन्हें पता है हमें कल को क्लेम भी देना है और वो क्लेम देने के लिए उस जो वायबिलिटी है, उसका ब्रेक इवन है,
उसको कवर करती है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या करें सर? एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्टडी करें, एडवर्टीजमेंट को देखें और देखने के बाद उसकी एक एक चीज बारीकी को पढ़ें और उन चीजों के बारे में आप ऑफलाइन में पता करें। अगर यही चीज ऑफलाइन में भी अवेलेबल है तो आपको कोई एतराज नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही चीज ऑफलाइन में भी उतने हिसाब से मिलती है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ऑफलाइन में उसमें फर्क आता है तो फिर थोड़ा सा आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सचेत होके, क्योंकि देखिए एक चीज़ है जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कोई फैसिलिटी ले रहे हैं, मुसीबत नहीं। आप फैसिलिटी लेने का मतलब यह है कि आप उस चीज़ से कोई लाभ लें, आप उसको अपने जी का जंजाल ना बनाएं। तो ये चीज़ें को ध्यान रखते हुए चलेंगे। हम आप इन दिनों बहुत सारे जूम मीटिंग्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने भी आज से बहुत साल पहले तक ये जूम मीटिंग्स को एक तरीके से अवॉइड किया था, लेकिन अब जब ये कोरोना काल आया तो इसने हमें सिखाया कि इन जूम मीटिंग्स के जरिए से हम लोगों की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं और चीज़ों को अवलोकन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा गौर से देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।